वेलकम टू दिप्स ब्लॉग दोस्तों। चलो आज आपको फिर एक मेरे सफ़र में लेके चले जाता हूँ। सुबह उठकर मैंने नहा धोने के बाद दोस्तों बाहर थोड़ी धीमी धीमी से बारिश भी हो रही थी, तो उठा मैं और नहा धो के फिर फ्रेश होके खाना वाना खा के आज मुझ धेमा जी के लिए जाना है। तो पवित्र भी मेरे साथ जाएगा और इसीलिए उसको मैं पिकअप करने चला गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो अपना बाइक लेके नहीं आ पा रहा था। तो मैं मॉडल हॉस्पिटल के फ्रंट में जाके रुका और जैसे पवित्र आया मैंने टर्न ले लिया और फिर घर आके मैंने कुछ सामान ले लिया और इसके बाद हमको जाना है भास्कर सर को पिकअप करने के बाद रजनी को पिकअप करना है और हम चार मिलकर आज चले जाएंगे धेमा जी। तो दोस्तों बने रहिएगा इस सफ़र में मेरे साथ। तो जैसे हम जाके पहुँचे रजनी सर के घर में और हम देखे कि उनकी बेटी और वाइफ दोनों निकल के आए हैं हमको फेयरवेल देने शेयर करने के लिए। तो जैसे आके बैठ गए और फिर हम शुरू कर दिए अपना सफ़र। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ इस सफ़र में हमारे बोरगांग से धमाजी तक। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं अक्सर टूर का जो वीडियो आपको डालता हूँ आपको कैसा लगता है। आपके कमेंट मुझे अपने टूर में अगर कुछ चेंजेस लाना है, वीडियोस में कुछ चेंजेस लाना है तो उसमें मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हम कुछ देर जाने के बाद हमने गड्डी पे तेल डलवा ली, क्योंकि ये सफ़र लगभग 250 किलोमीटर का होने वाला है एक तरफा और शायद फिर रिटर्न जर्नी 250 किलोमीटर, तो लगभग 500 किलोमीटर का हमारा ये जर्नी है। तो दोस्तों हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए हम पहुँच गए गौहपुर। अब यहाँ से भी बहुत दूर है, ये पहला पड़ाव है। सुबह ज़्यादा कुछ आज खाने को नहीं हुआ तो हम ढूंढ रहे थे एक अच्छा सा होटल या रेस्टोरेंट जहाँ जाके हम अच्छे से चाय पी सके, लेकिन इस रूट में यहाँ हमको नहीं मिला। फिर हम दोस्तों चले गए यहाँ से गौहपुर होने के बाद फिर बिहुप्रिया होके लालूक होके लखीमपुर होके फिर गोगामुख और हम या ढोका खाना किसी एक रोड से हम धेमा जी चले जाएंगे। तो हम चारों में खूब मस्तियाँ गप्पे लड़ाते हुए मस्ती से बातें करते हुए जो बाईगॉन डेज के जो बातें हैं, पुरानी जो बातें हैं, उनमें से मतलब मजाक या एलिमेंट्स ढूंढने के बाद उस पर चर्चा करते हुए किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। तो अक्सर दोस्त लोग जब मिलते हैं ना तो हंसी मजाक बहुत होता है और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जैसे आपको पता है। तो इस तरह से हम दोस्तों पहुंच गए लालूक और वहाँ जाके कुछ देर हमको रुकना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक था और यहाँ से हमको फिर बिहुप्रिया होते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने सोचा कि चाय पी ली जाए, क्योंकि बहुत देर हुआ चाय की तलब हो रही थी। सुबह कुछ नाश्ता करके निकले थे, करीब 1.5 से 2 घंटे का जो सफ़र के बाद ड्राइविंग के बाद। तो यहाँ कोई ऐसा अच्छा होटल तो था नहीं, फिर भी ढूंढ के हमको मिला, एक छोटा सा कोने में था, इसका नाम लिखा था शर्मा होटल। तो हम चारों शर्माज जो हैं चले गए वहाँ पे। देखने में सोफिस्टिकेटेड तो लग नहीं रहा था, फिर भी अब उपाय नहीं है, हम इसी पे चाय पियेंगे। तो चाय की ऑर्डर दी हमारे पवित्र सर ने और हम 3 जनों ने चाय लिया। भास्कर सर चाय नहीं पीते हैं, तो चाय की चुस्कियां देते ही वाह ऐसा मुंह से मेरा जवाब आ गया। सोफिस्टिकेटेड जैसा तो नहीं लग रहा था, फिर भी जो चाय की चुस्की ली ना मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया चाय हमको इसने पिलाया। और यहाँ जो मिठाइयाँ थी वो भी कोई मतलब वो अप टू डेट मिठाई थी नहीं, ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो मतलब मिठाई हम स्कूल डेज में अपना ये खूब खाया करते थे, खाजा, गौजा, निमकी, ये हमारे यहाँ असम का लोकल जो होटल में मिलने वाला एथनिक मिठाई है। तो पवित्र सर ने भी मिठाई के ऑर्डर की, मुझे खाने को दिल नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ चाय की जूस के लिए, लेकिन रजनी सर ने खाने के बाद मुझे भी थोड़ा ऑफर किया। तो चाय पीने के बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल गए। अभी भी हमको आधे से ज़्यादा रास्ता तय करना है, तो हम फिर बिहुप्रिया क्रॉस होते हुए हम आगे को निकल गए और भी रास्ते में हमको कुछ बहुत सारे पड़ाव अभी भी रुकना है। तो कुछ देर जाने के बाद रजनी सर ने कहा कि यहाँ एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर होगा शायद, देवी माता का मंदिर, मुझे पता नहीं। उनका एक नियम है कि रास्ते में जहाँ वो जाते हैं ना, कहीं मंदिर मिला तो माथा टेक के आते हैं, तो उन्होंने वो माथा टेका। फिर हम निकल गए दोस्तों यहाँ से धीरे से। अभी भी हमको बहुत दूर जाना है और धेमा जी जिसको हम ढूंढने के लिए निकले हैं या जिसके घर में हम जा रहे हैं ना, उतना वो एड्रेस उतना हमको पता नहीं है, पहली दफ़ा जा रहे हैं। खैर तो हम रास्ते में कुछ ले लिए थे खाने के लिए, तो ये खजूर हेल्थ के लिए अच्छा भी है और मतलब एक अच्छा डाइट भी है, इधर उधर की चीज़ खाने से बेहतर है। लेकिन मैं देखता हूँ कि रजनी सर ने कुछ चिप्स भी ले लिए हैं, तो मस्ती से चारों डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हुए बातें करते हुए
असम में जैसे आपको पता है अभी खुनारू, अजार, कृष्णचूड़ा ये बहुत आयत में मिलता है, तो रास्ते में ये हमको बहुत मिला बातें करते हुए मस्ती से। तब जाके हम देख रहे हैं कि ये सामने एक गन्ने वाला यहाँ है, बहुत सारे हैं लेकिन हमको दिखाई दिया एक जो जहाँ हम गाड़ी पार्क किए थे वहाँ एक लड़का बेच रहा है, यहीं का लोकल होगा कोई। तो हमने उनको गन्ने का जूस पीने का ऑर्डर दे दिया और वॉशरूम भी हमको जाना था, तो इधर उधर हम देखने के बाद नीले गगन के तले ही हम चले गए। गन्ने का जूस यहाँ पीना है और फिर हम दूसरे पड़ाव के लिए हमको निकलना है। तो हम चारों ने बारी बारी से 2-2 गिलास गन्ने का जूस पी लिया। हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों ये, ख़ास करके गर्मी के दिनों में। यहाँ थोड़ा नींबू और पुदीना भी मिक्स कर दिया जाता है तो टेस्टी भी रहता है और खाने का मतलब बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। और रॉ ये जो जूस है, आमतौर पैक्ड जो फूड रहता है उससे बेहतर ये जो ताज़ा मिले। तो हम अभी धेमाजी पहुँच ही गए हैं और पूछताछ करने की ज़रूरत है क्योंकि हमको रूट पता नहीं है। इधर उधर हम भटके और पवित्र सर जब रूट पता करने गए तो बचा कुचा जो खजूर था, मैंने और रजनी ने दोनों हम सोचे कि चलो ख़त्म ही कर ही देते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि पवित्र सर गर्मी के कारण क्या किए कि आइसक्रीम लेके आए। वैसे डिमांड था हमारा भी, तो हम सोचे कि नहीं पहले इसको खा लेते हैं, फिर धीरे से ड्राइव करके हमको जहाँ जाना है वो गली हमको जाना है वहाँ हम ढूंढ लेंगे। तो आराम से हमने गाड़ी में बैठ कर ही अमूल का जो आइसक्रीम हमने खा लिया। फिर रास्ता पूछते हुए जिनके घर हम जा रहे थे उनको फ़ोन करने के बाद उन्होंने हमको जो करेक्ट जो लोकेशन डायरेक्शन बताया उसी के वैसे तो हम कुछ देर भटके थे यहाँ, एक ही गली में 2-3 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार हमको उनका घर मिल ही गया जिनसे हम मिलने गए थे। एक टीचर हैं। तो हम अंदर जाके देखते हैं कि गार्डन पूरा बना हुआ है। बारिश का मौसम है इसलिए घास पत्ते भी उगे हुए हैं, लेकिन इसको बहुत ट्राई किया गया है कि यहाँ एक गार्डन हो। तो 1 घंटा वहाँ रहने के बाद बातें करने के बाद जिसके कारण हम यहाँ आए थे वो सारी बातें हमने तफ्तीश से कर ली। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से रिटर्न बैक होना है। अभी करीब 4 बजने वाले हैं, तो हमने कैलकुलेशन किया कि घर पहुँचते पहुँचते शायद हमको रात हो जाए, तो अभी टाइम लॉस ज़्यादा नहीं करना है। फिर बैक टू द पेविलियन। तो रजनी ने कहा कि तू अभी छोड़, मैं ड्राइव करता हूँ, तो बैठ के अपना वीडियो बना। तो हाँ चलो ठीक है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने उनको ड्राइविंग सीट छोड़ दी। फिर ये नज़ारा जो बाहर है उसका लुत्फ़ उठाते हुए हम आगे चले, बढ़ते गए। अभी 4 बजने का मतलब 4 बज ही गया था। भूख जैसे फील हो रही है, तो रूट में हमने बहुत ढूंढा कहीं कोई अच्छा होटल रेस्टोरेंट मिल जाए और थोड़ा दबा के खाने को मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं मिला। तभी रजनी ने कहा कि ये जो गोगामुख में जो हनुमान मंदिर है वहाँ हम ढूंढते हैं, क्योंकि मंदिर के सामने कोई वेज अच्छा होटल होगा ही। हमने सोचा कि हाँ चलो हनुमान जी का दर्शन भी हो जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारक सुमति के संगी। कंचन वरन विराज शुभेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। दोस्तों बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। हम चारों भक्ति भाव से सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए और अंदर जाके हम देखते हैं कि पेंटिंग वगैरह जो है बहुत सुंदर से चारों तरफ तुलसीदास के जो रामायण का दोहा जो लिखा हुआ है, हम वहाँ गए और कुछ हमने मेमोरीज भी रखी वैसे वीडियो करने के बाद। और हम वहाँ माथा टेके, पंडित जी ने कुछ मंत्र पाठ किए, हमने तिलक लगाया, कुछ दान दक्षिणा किया। उसके बाद उन्होंने हमको प्रसाद दिया, हम प्रसाद लिए, मन बहुत शांत लगा। यहाँ आने को बहुत मन था, तो इस बार मौका मिल ही गया। तो हम सारे दोस्त यहाँ फ़ोटो भी लिए, इधर उधर देखे इसका मतलब आर्किटेक्चर कैसा है, कितना पुराना है, ये सारे देखने के बाद दोस्तों फिर अभी हमको निकलना भी है क्योंकि घर पहुँचना है और रात हो ही जाएगी थोड़ी देर बाद। तो हम यहाँ से निकले और जो भूख हमको लगी थी इसलिए हमको वो होटल व रेस्टोरेंट भी ढूंढना था। तो मंदिर से निकलने के बाद जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मंदिर वहाँ हमको दिखाई दिया था एक छोटा सा
होटल। हालांकि मंदिर के सामने ये फल फूल और ये माला वगैरह बेचने का जो दुकान है होते ही है। हमने पूछा कि हाँ ये टोटली वेजिटेरियन है, साफ़ सुथरा भी लग रहा था। तो चारों हम वहाँ बैठ गए और पराठे का ऑर्डर हमने दिया। जो पराठा हमारे इधर बहुत चलता है, पहले तो हम खूब खाते थे, लेकिन अभी इसका मतलब ये जो कंजम्पशन विथ एज बहुत कम हो गया है। तो चारों हम एक साथ पराठा खाने का मौका हमको मिला तो गोगामुख में हमने लिया। बहुत स्वादिष्ट था, सब्जी भी बहुत सिंपल था, स्पाइसी नहीं था। तो हमने पराठा ले लिया और खाया चाव से। चारों ने बैठकर गप्पे मारते हुए, गप्पे लड़ाते हुए, बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, जो लफ्टर जो बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद हमने कुछ चनाचूर वगैरह खरीदे और उसको पेमेंट करने के बाद हम निकलेंगे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ, फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ हम चले जाएंगे दोस्तों। फिर गाड़ी में हम बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद फिर हमारा यात्रा फिर शुरू हुआ, जो कुछ देर के लिए हमने स्टॉपेज किया था। हालांकि यहाँ हमको करीब करीब आधा घंटा से भी ज़्यादा, लगभग 1 घंटा हमको लग ही गया। मंदिर हमने घूमा, देखे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पराठा खाने के बाद हम जैसे निकलते हैं, देखें ऊपर ओवर फ्लाईओवर से एक ट्रेन जा रही है। मस्ती का सीनरी बहुत अच्छा लगा देखने में। प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। उस खूबसूरती को देखने का नज़ारा अलग होना चाहिए। तो ये चारों तरफ पेड़ पौधे, अभी बारिश का मौसम में असम में वैसे भी हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। तो हम निकल गए दोस्तों। अभी हमको फिर बिहुपुरिया जाना है और वहाँ हमारे रजनी का ससुराल है। तो जाते वक्त कैसे हम उनको मतलब मिले बगैर चले जाएं, उनको पता चला तो दुख लगेगा कि यहाँ आकर हमको नहीं मिले। इसलिए रजनी ने कहा कि चलो आधा घंटा वहाँ होकर आते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ मिठाइयाँ ख़रीदनी थी, तो मिठाई वगैरह हमने यहाँ ख़रीद लिए। कुछ देर यहाँ रुके, उसके बाद हम फिर चले गए बिहुपुरिया की तरफ। लगभग शाम ढलकर रात हो ही चुकी थी। फिर हम आगे बढ़े और बिहुपुरिया हम पहुँच जाएंगे और उसके बाद रजनी का जो ससुराल है उसके तरफ हम गली से आगे बढ़ने लगे दोस्तों। ये हम पहुंच गए रजनी का ससुराल। अंधेरा पूरा घना ही था लगभग। हमने गाड़ी पार्क किया और चारों अंदर घुस गए। मेज़बान बहुत हुई, हम चारों बैठे और घर के भी थे, भाई थे और ये हमारे रजनी के ससुर थे, सास थी। सभी ने मिलकर हमसे बातें की, हमको चाय पीठा, मिठाइयाँ वगैरह हमको खिलाया, बिस्किट वगैरह खिलाया। फिर एक बार खाने का मौका मिला तो हल्का सा स्नैक्स जैसा नाश्ता हमने चाय के साथ कर ली। यहाँ पे भी हंसी मजाक करते हुए, क्योंकि हमेशा ये मौका नहीं मिलता है दोस्तों के साथ घूमने का, और जब मिलता है तो उसका लुत्फ़ उठाए बगैर हम रहते नहीं दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी भी है, घूमना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। इससे लाइफ की जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ती है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि आप जितना स्माइल करोगे, हंसोगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा और जो टॉक्सिक जो मटेरियल्स है बॉडी के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही सी फार्मूला को अपनाते हुए फिर बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी। हम यहाँ से निकले दोस्तों। ससुराल से निकलने के बाद फिर आगे बढ़े। अब हमको फिर गहपुर होके बेदती और फिर बरगांग पहुँचना है, अपना जो स्थल है। निकल गए दोस्तों हम। पहुँचते पहुँचते हम बिल्कुल ही करीब ही आ चुके हैं घर का। गहपुर क्रॉस किए, फिर हमने बुरोई जो ब्रिज है उसको क्रॉस किया और फिर दोस्तों हम रजनी सर को अपने घर पे ड्रॉप करने के लिए अंदर का रास्ता हम आ गए। रात हो चुकी थी, ये करीब 9:45। तो रजनी सर को हमने ड्रॉप किया। उसके बाद हम तीनों आगे बढ़ गए। अभी मुझे पवित्र सर को भी ड्रॉप करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ राधा कृष्ण होटल पे रुका। मिठाई लेनी थी घर के लिए, तभी मैंने वहाँ से नहीं लिया था। और यहाँ से कुछ मिठाइयाँ बच्चों के लिए मैंने लिया और फिर पवित्र सर को अभी घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर पे आ गया। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का सफ़र। मेरे ऐसे सफ़रों के साथ बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय।